भव्यात्मा कार्तिकेय अनुप्रेक्षा इस ग्रंथराज में अब आगे स्वामी कुमार कार्तिकेय कहते हैं, जो अब तक जो बात चल रही थी कि मरण किसे कहा, आयु कर्म के क्षय को मरण कहा, तो आयु कर्म का दान देवेंद्र भी नहीं कर सकता है। दूसरे को हम आयु नहीं दे सकते, अपनी आयु का कुछ भाग निकाल कर भी किसी को नहीं दे सकते हैं। और मृत्यु की अपेक्षा से मृत्यु अटल है, और मृत्यु के समय किसी को भी शरण नहीं जा सकता है, हमें कोई बचाने वाला नहीं है। तो इस अशरण अनुप्रेक्षा की अपेक्षा से अब इसी अर्थ को दृढ़ करने के लिए आगे जिस देवेंद्र की चर्चा अब चल रही थी कि देवेंद्र दूसरे को आयु नहीं दे सकते हैं, तो उन्हीं के बारे में अब क्या कहा जा रहा है, देखिए। अपाड़म पिच्चवंतम जह सक्कदिरखिदु सुहृदोवी तो किम छंड दिसगम संवुत्तम भूय संजुत्तम। अर्थ ये है, देवेंद्र भी यदि मरण से निज को बचा सकते कभी, तो भोगमय सुरधाम को क्यों छोड़ते वे इंद्र भी। अर्थ शब्दों के ले लेते हैं, जह सुरिंदो भी, यही सुरेंद्र, सुरेंद्रता देवों का इंद्र भी, अपानम पिच्चवंतम, अपने को, अपानम स्वयं को, अप्पा शब्द का अर्थ क्या होता है, कन्नड़ में अप्पा अलग होते हैं और यहां पर प्राकृत के अप्पा अलग है। अप्पा मतलब आत्मा स्वयं, वो अपानम स्वयं को, पिचवंतम श्रवण होते हुए, शुद्ध होते हुए, मरते हुए। च्युत चावित मरण ये अलग अलग कहे जाते हैं। कोई च्युत होता है, कोई चावित होता है, किसी का मरण होता है और किसी का निर्वाण होता है। आचार्य कह रहे हैं कि जब देवेंद्र सुरेंद्र भी, जब देवों का इंद्र सुरेंद्र भी अपानम पीचवंतम, अपने को स्वयं को मरते हुए चैते हुए, रक्षिदुम सक्कति रोकने में समर्थ होता, यदि अगर देवेंद्र स्वयं को अगर अपने उस भव से मरते हुए चैते हुए निकलते हुए अगर रोक सकता, रोकने में समर्थ होता, तो सर्वोत्तम भोयम संयुक्तम, जहां पर सर्वोत्तम भोगों से युक्त सद्गम स्वर्ग है, जहां पर वो है, ऐसे स्वर्ग को किम छंडदी, क्यों छोड़ता। अर्थ समझ में आ रहा है, बड़ा सरल है। देवेंद्र महाभोगों को भोग रहा है कि नहीं भोग रहा है। देवेंद्र, देवेंद्र का सुख तो बहुत बड़ा सुख बताया गया है। संसार के सुखों में राजा से महाराजा, महाराजा से मांडलिक, महांडलिक से महामांडलिक, और महामांडलिक से ज्यादा चक्रवर्ती, चक्रवर्ती से ज्यादा धर्मेंद्र का सुख, और धर्मेंद्र, धर्मेंद्र के सुख से भी ज्यादा सौधर्म इंद्र का सुख माना जाता है। तो सौधर्म इंद्र इतना सुखशाली है, और अगर वो खुद को मृत्यु से रोक पाता, तो क्या वो स्वर्ग छोड़ करके चला जाता। बोलो, क्या वो स्वर्ग छोड़ करके मृत्यु को प्राप्त होने पर अपने को असहाय देख पाता। तो नहीं। बस यही बात आचार्य भगवान कह रहे हैं कि सर्व भोगों का निवास स्थान ऐसा स्वर्ग को छोड़ने में जो खुद को रोक नहीं पाया, ऐसा देवेंद्र भी क्या दूसरे को आयु का दान दे सकता है। नहीं दे सकता है, उसको भी वहां से निकलना ही होगा। सौधर्मेंद्र महाराज दक्षिणेंद्र कहलाते हैं, है ना। दक्षिणेंद्र का अर्थ क्या होता है, सौधर्मेंद्र महाराज दक्षिणेंद्र कहलाते हैं। तो दक्षिण का अर्थ क्या होता है, दक्षिणेंद्र का अर्थ क्या होता है। दीपा दीदी सबसे पहले आपने हैंड ऊपर किया, बोलिए, उसके बाद पूछेंगे आज। सभी दक्षिण बाजू के इंद्र एक भावाधारी होते हैं। दक्षिण बाजू के, दक्षिण दिशा में, मतलब दक्षिण दिशा कहीं नहीं, क्या कहना है नहीं आप। नहीं, स्वर्ग के दक्षिण दिशा में। स्वर्ग की दक्षिण दिशा में रहते हैं। अच्छा, तो स्वर्ग की दक्षिण दिशा यहां भी हुई, यहां भी है, यहां पर भी हुई है। आपको समझ में आया, आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है दीदी। थोड़ा सा एक्यूरेसी चाहिए, थोड़ी सी एक्यूरेसी चाहिए। अगर आप, आपको पता है किंतु सामने वाले को पता नहीं है, तो आप अगर कहोगे अरे गुलबर्गा आओगे ना, सुपरमार्केट में आ जा, हमारा घर वही है,
अरे उसको सुपरमार्केट ही पता नहीं है, कैसे आएगा? जी, सब 16 जो स्वर्ग है तो जोड़ी जोड़ी से है, समान लेवल को है। पहला, पहले स्टेप पर पहला पहला और दूसरा, बाद में तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, ऐसे तो 16 फिर वो तो लेफ्ट और राइट हो गए। वो हाँ। तो लेफ्ट और राइट हो गए, उसमें दक्षिण उत्तर कहाँ से आया? नहीं, उसमें दक्षिण बाजू के, जो दक्षिण बाजू के है वो भावावतारी है, दक्षिणेंद्र। दक्षिण दक्षिण दिशा दिशा से, के है वो दक्षिणेंद्र। दक्षिण बाजू का जिनके हाथ में अधिकार है वो दक्षिणेंद्र। अच्छा, दक्षिण दिशा के विमानों का जिनका अधिकार है, जो विमान उनके अधीन होते हैं वो दक्षिणेंद्र। तो पूर्व पश्चिम का किसके अधीन रहता है दीदी? पूर्व पश्चिम का भी उनके हाथ में रहता है, और उत्तरेंद्र दूसरे रहते हैं। बस पूर्व आपको मैं पश्चिम सिर्फ और उस दक्षिण का। उत्तर तक ला रहा था कि अगर हम, बिल्कुल ठीक, अगर हम स्वर्ग की रचना देखें, उत्तर हमें यह अपेक्षित था। अगर हम स्वर्ग की रचना देखें तो स्वर्ग में उसके अलग अलग पटल होते हैं, और स्वर्ग के पटल में चार मुख्य दिशाओं के श्रेणीबद्ध विमान होते हैं। दिशाओं में कौन होते हैं? प्रकीर्णक होते हैं, और बीचों बीच में इंद्रक विमान होते हैं। तो इसमें से इंद्रक विमान, पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा के श्रेणीबद्ध विमान, और उनके बीच के प्रकीर्णक विमान आग्नेय और नैऋत्य, ऐसे दो दिशा के प्रकीर्णक विमान जिनके अधीन होते हैं वो दक्षिणेंद्र कहलाते हैं। और बचे उत्तरेंद्र। उत्तरेंद्र को सिर्फ उत्तर दिशा के श्रेणीबद्ध विमान, वायव्य और ईशान दिशा के प्रकीर्णक विमान जिनके अधीन होते हैं वो उत्तरेंद्र कहलाते हैं। इस प्रकार से 16 स्वर्गों में 6 दक्षिणेंद्र और 6 उत्तरेंद्र, ऐसे 12 कहलाते हैं। उसमें से दक्षिणेंद्र जो कहलाते हैं, दक्षिणेंद्र ये उपाधि है। दक्षिणेंद्र ये उपाधि है। तो ये दक्षिणेंद्र उपाधि जिन जिन इंद्रों की है, वो नियम से एक भवावतारी होते हैं, मतलब अपनी आयु को पूर्ण करेंगे, नियम से मनुष्यों में उत्पन्न होंगे। ये सारे सम्यक दृष्टि है, अपने सम्यक्त्व के साथ ही आएंगे। यहां पर आकर के मनुष्य में यथोचित दीक्षा को धारण करके, तप करके केवल ज्ञान को पाएंगे, और अपनी आयु पूर्ण करके मोक्ष को, निर्वाण को भी पाएंगे। तो इस प्रकार से ये दक्षिणेंद्र है। तो सौदर्भेंद्र महाराज दक्षिणेंद्र होते हैं। तो दक्षिणेंद्र है, इसका मतलब है कि उनको मालूम है, अवधि ज्ञानी है, अगले भव में वो एक भवावतरी होकर के जाने वाले, ये भी उनको पता है। तो इस प्रकार से ये दक्षिणेंद्र जो है वो दूसरे को, और वो 11 अंग 14 पूर्व के पाठी है। उन्हें आगम पूरा पता है। उनको आगम पूरा पता है। तो भी उनको श्रुत केवली क्यों नहीं कहा जाता? जब सौदर्भेंद्र महाराज को 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान है, तो श्रुत केवली को भी उतना ही होता है। तो उनको श्रुत केवली कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? सौदर्भेंद्र महाराज को श्रुत केवली कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? नहीं। उसमें एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अंजलि दीदी नागपुर, आप नहीं कह रही हो, क्यों नहीं कहना चाहिए? अरे है, उनके पास तो 11 अंग 14 पूर्व तो है। बोलिए जल्दी जल्दी, अनम्यूट कर लो। हाँ। वंदना, क्योंकि उनका अभी तक तो केवल ज्ञान हुआ ही नहीं है। तो श्रुत केवली का केवल ज्ञान होता ही नहीं है। श्रुत केवली तो बिना केवल ज्ञान की श्रुत केवली कहते हैं। पूरे के पूरे श्रुत को धारण करने वाले ऐसे श्रुत केवली कहलाते हैं। तो उन्हें श्रुत केवली, उनको सब, सौंदर्य को श्रुत केवली क्यों नहीं कहेंगे? जय श्री श्राप दीदी। उनको शारीरिक समय तो है ही नहीं है। हाँ वन्ना भैया जी, क्योंकि ये पूरे द्वादशांग के पाठी नहीं होते हैं। कौन कहा द्वादशांग के पाठी हो गए? 11 अंग 14 पूर्व कहते ही। नहीं, पूर्व में वो प्रथमानुयोग वो सब छूट गया ना, 4 अंग, चूली का प्रथमानुयोग जो तो 12। 11 अंग ऐसा कहीं पर वर्णन आया है क्या कि वो बाकी की चीजों को, द्वादशांग के बाकी के 4 अंगों को नहीं जानते या 4 भेदों को नहीं जानते, ऐसा कहीं वर्णन आया है? 11 अंग और 14 पूर्व बोला, तो 14 पूर्व में से जो 12वां अंग है उसका 5 भेद होता है, तो 5 भेद में से सिर्फ एक पूर्व का होता है। हाँ, तो बिल्कुल आपकी बात मुझे समझ में आया, पर ऐसा कहीं वर्णन मिलता है क्या कि उन्हें प्रज्ञप्ति का, चूलिका का
प्रतिमान योग का ध्यान उनको नहीं होता है, ऐसा कोई वर्णन है? तो 11 अंग 14 पूर्व ये वर्णन इस प्रकार से किया जाता है, अभेद रूप से वर्णन किया जाता है, क्योंकि 14 पूर्व ही मुख्य है। तो मुख्यता से उनको जब द्वादशांग के पाठी जब कहा जाता है या 12 अंग कहते हैं, तब जाकर के 11 अंग 14 पूर्व ही कहते हैं। जिनवानी कितनी है? 11 अंग 14 पूर्व। तो जब जिनवानी 11 अंग 14 पूर्व कहेंगे तो प्रतिमान योग, प्रज्ञप्ति, चूलिका, ये जिनवानी के भाग है कि नहीं है जब आप 11 अंग 14 पूर्व कहते हो? नहीं, 11 अंग 14 पूर्व कहने से 12वां अंग आ गया उसमें। वो तो कहने की पद्धति है, प्रधान किस चीज को कर रहे हैं। ठीक है, कनकमाला दीदी अनम्यूट नहीं हुआ। हाँ, ना भैया, क्योंकि वो चौथे गुण के अंदर ही होते हैं, स्वयं नहीं ले सकते, चारित्र को धारण नहीं किया है। बस जो चारित्र के अभाव में उन्हें श्रुत केवली नहीं कहा जाता है, क्योंकि श्रुत केवली नियम से सकल संयमी होते हैं। उनके पास सकल संयम नहीं है, बस यही बात है। ज्ञान की अपेक्षा से एक वर्णन होना और दूसरा संपूर्ण रत्नत्रय की अपेक्षा से वर्णन होना, ये दोनों में फर्क है। कुछ नए लोग हैं इसलिए मैंने इस विषय को थोड़ा सा छेड़ दिया था, तो बात सबको समझ में आ गई। यहाँ पर 29 नंबर की गाथा सबको समझ में आ रही है। तो ऐसे सौदर्भेंद्र महाराज जब अगर खुद को मरण से रोक सकते तो क्या वो स्वर्ग छोड़ करके चले जाते अपनी आयु पूर्ण होने के बाद में? नहीं जाते। ठीक है, तो इस प्रकार से आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं। अब चलते शुभचंद्र स्वामी के चरणों में, क्या कहते हैं देखते हैं शुभचंद्र स्वामी वहां पर गाथा क्रमांक 29 की छाया। आत्मानमपि च व्रंत यदि शक्नोति रक्षितुं सुरेंद्र अपि तत्किं त्यजति स्वर्ग सर्वोत्तम भोग संयुक्तम। अपि च पुनः यदि चेत सुरेंद्रोपि देवलोकपति, सुरेंद्र कौन है? देवलोकपति। न केवल मन्यः आत्मानमपि, अपि शब्दात, अब अपि पे कौन है? अपि शब्दात अन्यमपि, अर्थात सौदर्भेंद्र तो जो अपने सौदर्भेंद्र यहां पर मुख्यता से प्रधानता से कहा गया है। यहां पर देवेंद्र शब्द जो आया है उसके साथ में, देवेंद्र के साथ में, सुरेंद्र के साथ में वी शब्द भी लग गया, अपि शब्द लग गया। अब जब अपि शब्द लग गया है तो अपि में सुरेंद्र के साथ में देवलोक। क्या एक छोटे देव का भी भोग कम होता है? क्या एक छोटे देव का भी स्वर्ग का सुख कम होता है? नहीं, बहुत होता है। तो अगर देवगति के देव इनको किसके अंदर ले लिया? देवेंद्र के अंदर, क्योंकि देवेंद्र कहते ही उनकी सेना भी सब उसमें आ गई, उनकी प्रजा भी उसके अंदर आ गई। तो वो आचार्य भगवान यहां पर कह रहे शुभचंद्र स्वामी कि अपि से वो भी लेना। अपि शब्दात अन्यमपि शवंतम स्वर्गाधिपतितम। चवंत मतलब स्वर्गाधिपतितम, स्वर्ग को छोड़ करके आयु पूर्ण करके दूसरी जगह जन्म लेना, इसे च्यवन कहते हैं। रक्षितुम पालयितुम शक्ता समर्थो भवति। अर्थ क्या हो गया कि खुद की मरण से, मृत्यु से जब वो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो क्या दूसरे की रक्षा कर पाएंगे? ये सीधा सीधा सवाल यहां पर पूछा जा रहा है। आगे कहते हैं तो तरहि स्वर्ग देवलोकम इंद्र किम कथम त्यजति मुच्यति। वो अगर वो खुद को रोक पाता तो स्वर्ग को क्यों छोड़ के चला जाता? कीदक्षम तम सर्वोत्तम भोग संयुक्तम, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि स्वर्ग से चला जाना, स्वर्ग से पतित होना मतलब क्या हो गया? तो स्वर्ग के जो सर्व सुख है, सर्वोत्तम भोग है, वो स्वर्ग सर्वोत्तम भोग से संयुक्त है। सर्वोत्कृष्टा भोग्य दैवी विमान वैक्रियादि समुद्र वास्ते संयुक्तम सहितम। यहां पर भोग की परिभाषा दे रहे हैं आचार्य भगवान शुभचंद्र स्वामी। बड़ी सुंदर बात है ये। टीका का पढ़ने का मजा इसलिए आता है, आनंद इसलिए होता है कि उसमें इतना सारा खजाना निकलता है। स्वर्ग के सुख, स्वर्ग के सुख, स्वर्ग के सुख बोलने से दिमाग के सामने कुछ आता है क्या? हाँ, स्वर्ग के सुख छोड़ करके जाना है। अभी आपके पास स्वर्ग के सुख है क्या? नहीं। तो हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं क्या? एक देवेंद्र को अपने स्वर्ग के सुख को छोड़ करके चले जाना। देखो यहां पर अशरण अनुप्रेक्षा की बात चल रही है, तो स्वयं स्वर्ग का सौधर्म इंद्र भी, देवाधिपति भी कितना अशरण है, कितना असहाय है मृत्यु के सामने, ये आचार्य भगवान यहां पर हमको बताने की बात कर रहे हैं।
मृत्यु के सामने आप और हम तो असहाय है, सब समझ में आता है। किंतु जो स्वर्ग का अधिपति है और अगर खुद को रोक पाता तो क्या वो उस प्रकार के वैभव को छोड़ करके, भोगों को छोड़ के जाता? कौन कौन से भोग आंखों के सामने लाइए। सर्वोत्कृष्टा भोग्य, सर्वोत्कृष्ट भोगने के योग्य देवी। एक देव को कितनी देवियां हैं? 32 32। 32 32 देवियां है। हम लोगों ने गतिमान गणना में ये सब चीजों की चर्चा की है। संख्या प्ररूपणा में कितने प्रतिशत देवियां है स्वर्ग में? कितने प्रतिशत देवों में स्वर्ग देवियां है? जय श्री श्री राम दीदी, वहां से निकाले 3% देव, 97% देवियां। तो सोच लेना, 97% देवियों के सामने 3% देव है, तो किस प्रकार से भोग होता होगा। तो ऐसे भोग को, और फिर विमान, ऐसे ऐसे सुंदर विमान और उसके अंदर के यंत्र लगे हुए, इसका भी वर्णन आगम में बहुत बढ़िया से आता है। इस ग्रंथ में नहीं है किंतु अलग अलग ग्रंथों में बहुत सुंदर आया है। मयूर यंत्र किस प्रकार का होता है, उसके अंदर जैसे फव्वारे छूटते हैं तो फव्वारे कम ज्यादा होने के लिए भी यंत्र लगे हुए हैं। ऐसा मत सोचना कि आधुनिक विज्ञान आपके पास ही है, विज्ञान तो उनके पास भी है, वहां पर भी ये सारी चीजें चलती है। आपके यहाँ पर तो लिफ्ट के दरवाजे आजकल ऑटोमेटिकली खुलते और बंद होते, पहले से तो वो जाली वाला दरवाजा ही आपको सरकाना पड़ता था। क्यों अरविंद जी, हाँ या ना? आजकल ऑटोमेटिक सब आ गया। वहां पर तो ऑटोमेटिक वाले दरवाजे बहुत अनादिकाल से लगे हुए हैं। क्योंकि ज्ञान का लोप तो आपके यहाँ हुआ था, वहां तो ज्ञान का लोप नहीं हुआ ना, हुआ था अनादिकाल से ज्ञान है ही है। तो ये सारी चीजें वहां पर है, मतलब विमान जो पल भर में कितने सारे योजन आपको लेकर के चलते हैं, इस प्रकार से बने हुए विमान। और ये विमान भी दो प्रकार के विमान है वहां पर, एक स्थिर विमान और एक चल विमान। देवों में स्थिर विमान और चल विमान। स्थिर विमान कौन से है? वो जगह, वो निवास, वो नगर जहां पर इनके सबके प्रासाद, अकृत्रिम चैत्यालय आदि है, वो किसके आधार से है? कोई जल के आधार से, कोई वात के आधार से, कोई आकाश के आधार से, कोई निर्वात के आधार से। तो इस प्रकार से ये सारे जो पटल है और उस पटल के सारे जो विमान है वो स्थिर है, जिसके अंदर ये देव मूल शरीर से रहते हैं। और फिर उसके पश्चात गमनागमन के लिए विक्रिया से जब जाते हैं, तब अभियोग्य जाति के देव जो है वही विमानों की रचना करते हैं, अलग अलग आकार को धारण करते हैं, और उस आकार के विमानों में बैठ करके, उसके ऊपर आरूढ़ होकर के देव इंद्र अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, आज्ञा के अनुसार उसको चलाते हैं। देवी विमान हो गया। फिर वैक्रियादि, वैक्रिया विक्रिया। अगर कल आपको विक्रिया करने को मिले तो आनंद होगा या दुख होगा? बोलो। हाँ, अभी से चेहरे बता रहे हैं आपको, अगर विक्रिया करने को तो मिले फिर देखता हूं मैं क्या करना है। आया ना? सारे पूरा प्लान तैयार है हमारे पास। मिस्टर इंडिया मूवी देखते हुए कितनी बार देखा होगा, अदृश्य होकर के मैं तो कहाँ कहाँ चला जाऊंगा, है ना? ये सारी चीजें अब ये उनके लिए है वहां पर। अनिमा महिमा, इतना छोटा अणु का इतना छोटा हो सकते हैं, महिमा पर्वत के इतने बड़े बड़े हो सकते हैं, विशाल हो सकते हैं, कहीं से भी कहीं पर भी जा सकते हैं। इस प्रकार से आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं। अब ये संयुक्तम सहित, मतलब ये भोग जो है इस प्रकार से आचार्य भगवान कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गाथा क्रमांक 30 आएगी। गाथा क्रमांक 30। दो हाथ ऊपर है, कोई चर्चा चल रही, कोई प्रश्न है? स्वर्ग के बारे में प्रश्न हो तो बाद में रख देना, है ना? स्वर्ग की चर्चा अभी नहीं करनी है, अभी मुख्यतः से अशरण अनुपेक्षा की चर्चा करेंगे। चलिए गाथा क्रम चलते आगे। गाथा क्रमांक 30। अब परमार्थ की शरण दिखाते हैं। अशरण
अनुप्रेक्षा को पढ़ करके कोई एकांत में ना फंस जाए। अशरण है, किसी के शरण जाने योग्य नहीं है, किसी के शरण नहीं है, कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता, ऐसा एकांत नहीं है। मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता, इस प्रकार की चर्चा चल रही थी। अब आचार्य भगवान परमार्थ की शरण दिखाते हैं। अब आचार्य भगवान परमार्थ की शरण दिखाते हैं। दंसनान चरितम शरणम सेवे ही परम सद्धाये, अन्नम किपिन शरणम संसारे संसरंताणम। कह रहे हैं परम श्रद्धाए, परम श्रद्धा से किसका शरण सेवन करना है? परम श्रद्धा से दंसन नान चरितम, दर्शन ज्ञान चरित्र स्वरूप अर्थात रत्नत्रय स्वरूप शरणम सेवे ही, शरण का सेवन करना है अर्थात उनके शरण जाना है। किसको शरण जाने की बात कर रहे हैं? रत्नत्रय के। और कैसे? परम श्रद्धा से, टूटी फूटी श्रद्धा नहीं, चलायमान श्रद्धा नहीं, परम श्रद्धा से, अटल श्रद्धा से उनको शरण जाना है। आगे क्या कह रहे हैं? संसारे संसरंताणम, संसरणम भटकने वाला, कहा? संसार में। तो संसारे संसरंताणम मतलब संसार में भटकने वाले जीवों को, संसार में भ्रमण करने वाले, गति गति में भटकने वाले जीवों को अन्नम किपिन शरणम, अन्य कुछ भी शरण नहीं है। अर्थात तीनों लोकों में किस जीव को? संसार में भटकने वाले जीव को। संसार में जीव क्यों भटक रहा है? जन्म मृत्यु की वजह से भटक रहा है। और जन्म मृत्यु किसकी वजह से हो रहे हैं? आयु कर्म की वजह से हो रहे हैं। तो संसार में जीव भटक क्यों रहा है? आयु कर्म की वजह से। ये पहला कारण मिल गया। अब आयु कर्म क्यों प्राप्त हो रहा है? वो तो जीव का स्व नहीं है, वो तो जीव के लिए पर है। अब क्यों मिल गया जीव को? क्योंकि पर से संगति करने वाला अनादिकाल का विभाव, पर को नहीं पहचाने, पर को स्व मान करके बैठे, और जो अपना लगता है उसके साथ में तो मेल बढ़ाया ही जाता है। अरे हाया ना, जो अपना लगता है उसके साथ मेल बढ़ाया जाता है कि नहीं लगता है? एक बार डायबिटीज वाले को पूछ करके देखो, वो जलेबी को क्यों अपना रहा है? जलेबी अपनी लग रही है। अगर जलेबी में विष दिखे, जलेबी में दुश्मन दिखे, तो डायबिटीज वाला जलेबी खाएगा क्या? समझ में आ रही बात है? क्लियर हो रहा है? दूसरे प्रकार की श्रद्धा न रखने वाला जीव अगर शत्रु लगे तो हम उनके साथ में माध्यस्थ भाव रखेंगे या उसके साथ में झगड़ा करेंगे? प्रश्न किसके लिए है? हम सबके लिए है। सभी एक प्रकार की श्रद्धा पाले जरूरी नहीं है। हर एक की अपनी अपनी श्रद्धा हो सकती है। भाई तेरी श्रद्धा मेरे जैसे नहीं है तो मैं तुझको बलात् स्थितिकरण करने का प्रयास करूंगा, किंतु स्थितिकरण करना अर्थात बलात् अर्थात बल जबरी करना, जबरदस्ती करना, ऐसा कहीं पर भी स्थितिकरण का, क्योंकि स्थितिकरण क्या है? सम्यक दर्शन का अंग है, साधारण दर्शन का नहीं है, सम्यक दर्शन का है। और सम्यक में सम्यक शब्द जो है वो समीचीन। अभी अभी कुछ गुरुदेव ध्यान सागर जी महाराज के प्रवचन में सम्यक की परिभाषा आ गई थी। उन्होंने सम्यक शब्द की परिभाषा सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की अपेक्षा से की। जो पूज्य है, आदरणीय है, ये सम्यक की परिभाषा है, और स्वरूप उसका है समीचीन, योग्य। तो जो इष्ट, कौन सा इष्ट? आपके और मेरे लिए इष्ट, परम इष्ट है, हमेशा के लिए परम इष्ट है, ऐसा श्रद्धा परम श्रद्धाओं को चाहिए। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मृत्यु के सामने, मृत्यु की अपेक्षा से तो हम सब अशरण हैं, किंतु
अगर हम परम श्रद्धा से रत्नत्रय के ऊपर श्रद्धान करते हुए अगर उसको सेवन करें, उसको आचरण करें, उस पर अमल करें, उसको अपनाएं, तो फिर हम इस संसार के भटकन से बाहर निकल सकते हैं। तो संसार की भटकन से बाहर निकलने के लिए शरण कौन है? रत्नत्रय। और संसार में भटकते हुए मृत्यु से, मृत्यु की अपेक्षा या मृत्यु के सामने शरण कौन है? कोई नहीं। ये बात अशरण अनुपेक्षा में हमें बहुत बेसिक चीज है, वो समझ में आनी चाहिए। सबको क्लियर है ये? आशरण कौन है और शरण कौन है? दोनों एक दूसरे को काट तो नहीं रहे हैं। अब तक तो आशरण आशरण कर रहे थे, अब शरण कह रहे हैं। फर्क समझ में आ गया? जल्दी जल्दी हाँ तो बोलो, नहीं तो ना तो बोलो। ठीक है ना? हाँ, ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। इसके ऊपर चिंतन नहीं करना है, चिंतन करना है दृष्टांतों के ऊपर। आगे चलते हैं। अब अभी हमको पहले, अब यहां पर शुभचंद्र स्वामी क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। दर्शन ज्ञान चरित्रम, दर्शन ज्ञान चारित्रम शरणम सेवच्चम परम श्रद्धया, अन्यत् किमपि न शरणम संसारे संसरताम। हे भव्य इत्याहार्यम परम श्रद्धया सर्वोत्कृष्ट परिणामेन सेवक भजस्व। परम श्रद्धया मतलब सर्वोत्कृष्ट परिणामेन, सर्वोत्कृष्ट परिणामों से। फिर किम, किसे? दर्शन ज्ञान चारित्रम शरणम, व्यवहार निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रम शरणम। बहुत सुंदर बात है। दर्शन ज्ञान चारित्र की शरण लेना चाहिए। दर्शन ज्ञान चारित्र की शरण लेना चाहिए। कौन से दर्शन ज्ञान चारित्र की? मेरे सामने दो टीकाएं हैं। मेरे सामने दो टीकाएं हैं। एक शुभचंद्र स्वामी की है। वहां पर शुभचंद्र स्वामी स्वयं कह रहे हैं व्यवहार निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रम शरणम। व्यवहार और निश्चय दोनों रत्नत्रय को ले लो। और दूसरी टीका जो है उसमें लिखा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अपना स्वरूप है, सो यही परमार्थ स्वरूप शरण है, अन्य सब अशरण है। सम्यक दर्शन का विषय अपना त्रैकालिक निश्चय परमात्मा है, ऐसे निश्चय श्रद्धा पूर्वक यही शरण ग्रहण करो। अकेले निश्चय को लेकर के चलेगा क्या? नहीं। तो इसीलिए प्राचीन आगम के जो मूल ग्रंथ का जो भाग है उसको हमको पढ़ना ही चाहिए। सिर्फ हिंदी वाला नहीं पढ़ना चाहिए। यहीं पर हम लोगों को दिख रहा है। यहां पर क्या लिखा है? व्यवहार निश्चय रत्नत्रय। अब व्यवहार रत्नत्रय क्या है और निश्चय रत्नत्रय क्या है? चर्चा होनी जरूरी है, नहीं तो क्या है, भटक जाएंगे। आचार्य भगवान, क्योंकि शरण किसकी लेनी है यह महत्वपूर्ण है कि नहीं है? शरण किसकी लेनी है यह महत्वपूर्ण है। तो व्यवहार रत्नत्रय से चारों अनुयोगों से रत्नत्रय का स्वरूप देख लो। व्यवहार निश्चय को देखने के लिए चरणानुयोग क्या बता रहा है? सच्चे देवशास्त्र गुरु श्रद्धानम परमात्मानाम आप्तागम तपोभृताम त्रिगुणापौढ़मष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्। समंतभद्र स्वामी रत्नाकर शावकाचार्य में कहते हैं कि सम्यक दर्शन क्या है? चरणान योग कह रहा है। श्रद्धानम परमार्थानाम, परमार्थ के ऊपर श्रद्धा कर लो। और परमार्थ कौन है? आप्त आगम तपोभृत। आगे आप्त की परिभाषा करते हैं, आगम की परिभाषा करते हैं और तपोभृत की भी परिभाषा करते हैं। तो यहां पर हम लोग इतना ही अर्थ रखेंगे, सच्चे देवशास्त्र गुरु जो स्वयं उस मार्ग पर चले हैं और दूसरों को वो मार्ग दिखा रहे हैं, ऐसे सच्चे देवशास्त्र गुरु। ये चरणानुयोग की परिभाषा हो गई। प्रथमानुयोग की अपेक्षा से क्या देखेंगे? ऐसे स्वामी, ऐसे कथाएं जो इस मार्ग पर चले और जिन्होंने अपना आत्म कल्याण कर लिया। सभी तीर्थंकरों की कथाएं, सभी महापुरुषों की कथाएं देख लो। आपको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का आपको वहां पर स्वरूप दिखता है कि नहीं दिखता है? प्रथमानुयोग में प्रश्न आपके लिए है, मुझे दिख रहा है।
अगर आपको दिख रहा है तो कहाँ दिख रहा है, जरा उदाहरण तो दे दो। वर्तमान योग में क्या आपको रत्नत्रय दिखते हैं? नहीं? अच्छा, इसीलिए प्रतिमान योग पढ़ते नहीं हो आप? पढ़ते हो? तो फिर प्रतिमान योग में रत्नत्रय दिखता है कि नहीं दिखता है? प्रश्न सबको समझ में आ गया? आज तो फॉर्चुनेटली नेट की प्रॉब्लम नहीं है। हाँ डॉक्टर चंदा दीदी, प्रतिमान योग में अगर हमको रत्नत्रय देखना है तो कैसे देखेंगे? वंदना भैया जी, प्रथमान योग में हम लोग अगर देखेंगे रतन त्रय, तो सबसे पहले श्रद्धान को देखेंगे। तो श्रद्धान की अगर दृष्टि देते हैं तो श्रद्धान के ऊपर ही पूरा प्रथमान योग के ऊपर अपने लोग आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जब श्रद्धान सही होता है या सम्यक होता है, तो वो श्रद्धान जरूर आगे जाकर के ज्ञान में परिवर्तित होता है और फिर चारित्र में आ जाता है। देखो तो बिल्कुल यहाँ पे ठीक, किंतु प्रतिमान योग में जो दृष्टांत आते हैं, आप प्रतिमान योग दृष्टांत की बात करता है। प्रतिमान हाँ योग दृष्टांत की अपेक्षा से सिद्धांत को समझाता है। तो हाँ प्रतिमान समझाता योग है। की अगर आप बात करें तो प्रतिमान योग किस प्रकार के, हमें किस प्रकार का रत्नत्रय वहां दिखता है, कोई दृष्टांत आप बता दीजिए ताकि समझ में आ जाएगा कि भाई ये जैसे जीव है, इस जीव ने रत्नत्रय का मार्ग अनुसरण कर लिया और अपना कल्याण किया। बताओ। रेवती रानी का जैसे लेंगे हम, तो रेवती रानी उनको का उदाहरण आएगा, सीता जी का उदाहरण सीता आएगा। जी का आएगा। इतने हाँ, सारे कष्टों को सहन करने के सहन कर। पश्चात, है ना। उसके साथ हम्म, साथ में रामचंद्र जी का भी आएगा, सभी तीर्थंकरों हम्म, का आएगा। हम्म, महापुरुषों के सारे कथानक जो है वो इस प्रकार अचानक से आ जाएंगे। जाएंगे। कर्णानुयोग की अपेक्षा से, कर्णानुयोग करना, की अपेक्षा से तो कैसे वहां पे देखें? कर्णन योग की अपेक्षा से अगर अपने लेंगे, तो वहां कर्म को प्रधानता देने के बाद भी पुरुषार्थ के ऊपर यानी चल करके अपने कर्मों को उन्होंने कर्मों का यानी कर्मों का क्षय किया और अपने पुरुषार्थ के द्वारा अपने कर्मों को, कर्म बली होने के बाद में अपने पुरुषार्थ के द्वारा उनको अपने बल पर यानी अपने सम्यक्त के ऊपर उन्होंने काटा और काट करके ये आगे प्रतिमान बढ़ाया। योग हो गया दीदी, ये प्रतिमान योग हो गया। हमें कर्णानुयोग की अपेक्षा से रत्नत्रय को कैसे समझेंगे? स्वरूप। तो कर्म, और कोई? प्रमोद जी, रत्नत्रय का कर्णानुयोग की अपेक्षा स्वरूप। मतलब रत्नत्रय कर्मानु मतलब कर्मों का जो चारित्र के आधार पर जो कर्मों का हम आगे जाके श्रेणी वगैरह चलते हैं, मतलब उसी से लिंक करेंगे। बड़े बड़े महापुरुषों ने कैसे कर्णानुयोग अरे को। वो सब प्रतिमान योग की, महापुरुष कहते ही प्रतिमान योग में चले गए, स्वामी की अपेक्षा देखे तो। और कर्णान योग की अपेक्षा कैसे देखो, मुझे आपको सिर्फ वहां पर लाना है कि हमें किस प्रकार से अलग अलग तरीके से हमें चिंतन करना है, क्योंकि सब घुमा फिरा पर के अगर हम लोग महापुरुषों पर आएंगे तो पर बाकी अनुयोग कहाँ जाएंगे, है ना। अच्छा, यहाँ पर एक सोल के नाम से लॉगिन है, बोलिए कृपया, अनम्यूट करिए और एक बार। हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। कर्णानुयोग की अपेक्षा से दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय उपशम या क्षयोपशम से जो अवस्था बहुत सुंदर, उत्पन्न होती है, बहुत उसे सुंदर, हम कहेंगे सम्यक दर्शन। बहुत सुंदर। एक धन्यवाद। अर्थ क्या हो गया कि कर्म का, जो हमें भटकाने वाले कर्म है, फिर उसके डिटेल्स में जाकर के आप मिथ्यात्व प्रकृति कहिए, अनंतानुबंधी की चार प्रकृतियां ले लीजिए, उनका क्षय उपशम या क्षय उपशम करने से जो जीव को श्रद्धान होता है वो सम्यक दर्शन का स्वरूप हो गया। कर्णानुयोग की अपेक्षा कर्णानुयोग का उत्तर मिलेगा। सम्यक ज्ञान को कैसे कहेंगे? अब सम्यक ज्ञान की चर्चा करिए। कर्णानुयोग की अपेक्षा कौन करेगा? अरविंद जी, सम्यक ज्ञान को क्या करेंगे? तो उपसम या क्षय उपसम या क्षय करके ही करेंगे ना। देखो, ज्ञानावली कर्म ज्ञानावरणीय जो है। कर्म का, ज्ञानावरणीय कर्म का हम क्षय क्षयोपशम उपशम करने से, ज्ञानावरणीय कर्म का जो क्षय क्षयोपशम कर रहे हैं, उसी से तो मिथ्या दृष्टि को भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है। हम्म, तो सम्यक ज्ञान की चर्चा कैसे करेंगे? जो सम्यक दर्शन सहित ज्ञान है, जो सम्यक दर्शन सहित ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है। फिर सम्यक दर्शन कैसे हुआ, अभी अभी बता दिया। बराबर। मतलब जीव के पास जो भी ज्ञान है वो दर्शन मोहनीय कर्म के क्षय उपशम क्षयोपशम से अपने आप क्या हो जाता है? सम्यक हो जाता है। सम्यक। इस प्रकार से कहेंगे। अब चारित्र के बारे में, सम्यक चारित्र को कैसे कहेंगे?
सम्यक चारित्र को कैसे कहेंगे मीनाक्षी दीदी? बहिरंग और अंतरंग क्रियाओं को रोकना, ये क्या है? रोकने से चारित्र होगा। बहिरंग क्रिया से और अंतरंग क्रिया से, ये थोड़ा सा द्रव्यान योग की तरफ नहीं झुक रहा है करणान योग की अपेक्षा? द्रव्यान योग है द्रव्यान योग की अपेक्षा थोड़ा सा हो जाएगा ऐसा कहते हैं। करणान योग हल्का बच जाता है दीदी। अरे आप सब लोगों को आता है, यहां से परिभाषा आते बोलेगा ये तो मुझे पता था, सारे चार्ट आप लोगों ने। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सहित जो चारित्र को धारण किया जाता है वो सम्यक चारित्र हो जाता है, वही करना है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ चारित्र को धारण करते हैं, मतलब क्या? मतलब क्या? मतलब कर्म के साथ क्या होता है रेखा दीदी? पाप पाप प्रवृत्ति से निवृत्त होकर आत्मस्वरूप में लीन, यानी कि राग वो सब द्रव्यान योग की तरफ जा रहे हैं। वनिता दिरावत दीदी, इतना सीधा सीधा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, एग्जाम में लिख करके मार्क भी मिले आपको। कर्म के क्षय उपशम और क्षयिक के बाद, दर्शन मोहनी कर्म के क्षय उपशम और क्षयिक के बाद चारित्र मोहनी कर्म का क्षय उपशम करना सम्यक चारित्र। चारित्र मोहनीय कर्म का क्षय उपशम, क्षय उपशम, ये क्या दिलाएगा आपको? क्या दिलाएगा आपको? सम्यक चारित्र दिलाएगा। रे हाँ या ना? एक देश चारित्र करो, सकल चारित्र कहो, फिर सब एक देश चारित्र कैसे मिलेगा? अप्रत्याख्यानावरण कर्म के क्षय उपशम से एक देश चारित्र मिलेगा, अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण कर्म के क्षय उपशम से सकल संयम क्षय चारित्र मिलेगा। हाँ या ना? इन्हीं के उपशम से औपशमिक चारित्र मिलेगा, इन्हीं के क्षय से क्षयिक चारित्र मिलेगा, संजलन में उदय रहेगा, उपशम में सारी चीजें उपशम में चली जाएगी। क्लियर? तो कर्म के साथ हम जो सारी चीजें प्रक्रिया करते हैं वो मुख्यता से करणान योग में बताएंगे। तो ये रत्नत्रय का स्वरूप आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? अच्छा, अब ये चारित्र को धारण करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा मुझे? चारित्र को धारण करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? शुभ कार्य में प्रवृत्त होना, अशुभ कार्य से निवृत्त होना। वो तो मैं यहां बैठे बैठे मैं भी बोल रहा हूं और मैं कर भी रहा हूं, तो क्या सकल चारित्र में जा रहा हूं? क्यों? आप अशुभ से बचने का प्रयास करती कि नहीं करती हो? आप शुभ में रहने का प्रयास करती कि नहीं करती हो? तो क्या आप सकल चारित्र की धारक हो गई? आपको संयम मार्गना का आधार लेना पड़ेगा, संयम। चलो और कौन है यहाँ पर जिसने अभी तक नहीं दिया उत्तर? विजया ठोलिया दीदी। चारित्र मोहनी की जो प्रत्याख्यानावरण कषय की जो बाधक प्रकृति है प्रत्याख्यानावरण, उसका हमको क्षय उपशम आदि करना पड़ेगा ताकि हम महाव्रती बन सकते हैं। बिल्कुल सही आपने करणान योग की बात कही, इसकी चर्चा कर ली हम लोगों ने। अब हमें चाहिए मतलब मुझे क्या करना है जी, मतलब मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं अब व्यवहार और निश्चय में आना चाहता हूं। क्योंकि अब मैं व्यवहार और निश्चय में आना चाहता हूं तो व्यवहार से सम्यक चारित्र को कैसे देखेंगे हम? बोलो भाई साहब, मैं बोलूं? बोलिए बोलिए, बिल्कुल बोलिए। 5 समिति, बहुत सही, 5 महाव्रत और 3 गुप्ती, इनका पालन करना पड़ेगा। 13 प्रकार का चारित्र है, इसे बहुत बढ़िया। किंतु मैं थोड़ा सा, बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, इनकी अपेक्षा से 13 प्रकार का चारित्र धारण करना पड़ेगा, है ना? ये हो गई एक परिभाषा कि इस प्रकार से ये सम्यक चारित्र को इस प्रकार से पालन करते हैं। अब साक्षात मुझे क्या करना चाहिए और कौन बताएगा संयम मार्गना की अपेक्षा? पूर्णिमा दीदी, क्योंकि नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने बड़ा इसको क्लियर कर दिया। वरना भैया जी 5 समितियों का पालन करना, 3 गुप्तियों का, यानी 3 दंडों का। पहला शुरुआत एक रह गई, महाव्रतों को धारण करना, 5 समितियों को धारण समिति का पालन करना, 5 समितियों का पालन करना, फिर
आगे पीछे हो रहा है। कोई 5 बात नहीं। समितियों पर नहीं, पंचेंद्र विषयों पर विजय प्राप्त करना, 3 दंडों का त्याग करना, और एक हो गया, 4 कसायों का निग्रह करना, बहुत सही। और अब इसको क्रम से लगा दो, ठीक है। 5 महाव्रतों को धारण करना, 5 समितियों को पालन करना, कषायों का निग्रह करना, दंडों का त्याग करना, और पंचेंद्रिय विषय वश करना। ये सब क्या कहलाता है? चारित्र। जब एक देश करोगे तो एक देश चारित्र, सकल से करोगे तो सकल चारित्र। ये सब व्यवहार हुआ कि नहीं हुआ? व्यवहार मतलब पर्याय की अपेक्षा से हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इतना सब करके आपने किया क्या? अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति। ये सब आप जब कर रहे हो तो क्या आप शुद्ध में चले गए या शुभ में चले गए? समिति का पालन करते वक्त आप कहां चले गए? क्योंकि जहां जहां पर पालन करना है, जहां जहां पर पालन करना है, वहां वहां प्रवृत्ति है। जहां जहां पालन करना है वहां वहां प्रवृत्ति है। और जहां जहां पर निग्रह करना है, त्याग करना है, और विषयों को जो वश करने की बात है, वहां वहां निवृत्ति है। इसीलिए जब इसको द्रव्यात्मक क्रियाओं से जब पालन किया जाता है तब वो व्यवहार चारित्र होता है। किंतु इनका पालन करते हुए जो इसका जो अंतिम ध्येय है, अंतिम ध्येय क्या है? राग द्वेष को मंद करना, मंदतर करना और मंदतम करना, और इसके पश्चात उसका नाश कर देना। शत्रु को निर्बल करते 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 जाना और उसका समूल नाश करना। तो शत्रु कौन है? यहां पर रागद्वेष है। तो रागद्वेष को मंद मंदतर मंदतम, 7वां 8वां 9वां गुणस्थान, और उसके पश्चात समूल नाश। तो क्या आ जाएगा? वीतराग अवस्था आ जाएगी। सम्यक चारित्र, सकल सम्यक चारित्र यथा क्या चारित्र जो है अंतिम चारित्र प्रकट हो जाएगा। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से ये व्यवहार रत्नत्रय से निश्चय रत्नत्रय की तरफ जाना। निश्चय रत्नत्रय में कौन दिखेगा? आत्मा का सही स्वरूप, आत्मा का श्रद्धा, सम्यक श्रद्धान। कोई विपरीत श्रद्धान वाली, मिलावट वाली श्रद्धा ही नहीं है, यह आत्मा का स्वरूप है। तो निश्चय सम्यक दर्शन कौन हो गया? आत्मा। कोई मिलावट वाला ज्ञान, कोई आधा अधूरा ज्ञान, कोई विपरीत ज्ञान जहां पर नहीं है, ऐसा संपूर्ण शुद्ध ज्ञान जहां पर है, वो क्या कहलाएगा? सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक ज्ञान। वो जीव स्वयं है कि नहीं है? क्योंकि जीव और सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान अलग है क्या? अलग नहीं है। वो उसी का स्वभाव है, वो उसी का लक्षण है। तो निश्चय सम्यक ज्ञान क्या हो गया? आत्मा का ज्ञान गुण। पहले श्रद्धान गुण और अब ज्ञान गुण। श्रद्धान गुण जो है वो चारित्र में ही आ जाता है। अब चारित्र में लगा दो, रागद्वेष रहित निर्दोष आत्मा का स्वरूप। क्योंकि रागद्वेष नहीं तो लेश्या नहीं, लेश्या नहीं तो रागद्वेष के साथ साथ में योग, ये दोनों चीजें। क्योंकि ये योग भी क्या है? योग भी शरीर जनित है, पर जनित है। तो जब पर को छोड़ दिया, मुक्त अवस्था में जब पर को छोड़ दिया, जब स्व प्रकट हो चुका है तो पर को छोड़ दिया है। जब पर को छोड़ दिया है तो न राग है, न द्वेष है, न योग है, अर्थात लेश्या नहीं। लेश्या नहीं तो आश्रव नहीं, आश्रव नहीं तो बंध नहीं। जब बंध ही नहीं है तो सत्ता नहीं, जब सत्ता नहीं तो निर्जरा का प्रश्न ही नहीं, और निर्जरा नहीं तो हमेशा मोक्ष ही मोक्ष है। क्लियर हो रहा है? तो व्यवहार रत्नत्रय और निश्चय रत्नत्रय, ये क्या करना है? यहां पर उसकी शरण जाना है। शरण जाना है मतलब रत्नत्रय को सम्यक रत्नत्रय सार, सम्यक रत्नत्रय सार। विविध अंग पूजू सदा अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। हो गया व्यवहार और निश्चय रत्नत्रय आ गया। यह व्यवहार की शुरुआत है, श्रद्धान की शरण जाने की शुरुआत है, किंतु ये अंतिम नहीं। क्योंकि अंतिम होता
तो 12वें गुणस्थानवर्ती महाराज अर्घ्य देते हुए दिखाई देते, पूजा करते हुए दिखाई देते, फिर केवली बन जाते। ऐसा दिखता है क्या? नहीं दिखता। तो वो व्यवहार की शुरुआत है। हम पूजन किसकी करते हैं? जिसके ऊपर हमारा श्रद्धान है, हम जिसको पूज्य मान रहे हैं। और पूज्य किसे कहा गया? आचार्य भगवान यहां पर गुरुदेव कहते हैं ध्यान सागर जी महाराज, पूज्य मतलब सम्यक। पूज्य मतलब सम्यक, आदराति श्रद्धान जिस जहां पर है, जिसे परम श्रद्धान, यहां पर भी स्वामी कुमार कार्तिकेय महाराज शब्द लगाते हैं परम श्रद्धान। तो इस प्रकार से ये परम श्रद्धान की उसकी व्यवहार की शुरुआत, फिर अलग अलग सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की अपेक्षा से अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति करते करते शुद्ध में चले जाना, और शुद्ध से फिर व्यवहार से निश्चय अर्थात अपने जीव का शुद्ध स्वभाव प्रकट करना, यह निश्चय रत्नत्रय है। तो व्यवहार रत्नत्रय, क्रियात्मक व्यवहार रत्नत्रय, उसके पश्चात व्यवहार में भी श्रावक की क्रियाओं वाला व्यवहार, उसके बाद साधु की क्रिया वाला व्यवहार, और फिर क्रियाओं को छोड़ करके निश्चय की तरफ, प्रवृत्ति से निवृत्ति की तरफ बढ़ने वाला रत्नत्रय, और फिर उस रत्नत्रय का अंतिम ध्येय, उसकी अंतिम प्रकटीकरण अर्थात निश्चय आत्मा का स्वभाव प्रकट कर देना। क्लियर हो रहा है? अरे हाँ या ना करना यही है, ना अकेले व्यवहार में अटकना है और ना ही सिर्फ निश्चय को पूजना है। दोनों के बिना ये साध्य होने वाला नहीं है। प्रभु जी आपका प्रश्न, फिर हम आगे की गाथा की तरफ बढ़ेंगे। मेरा हो गया, मेरा प्रश्न। चलिए निकाल दीजिए। सुनीता दीदी आपका प्रश्न। भैया मेरा प्रश्न है, जो सम्यक दर्शन के 8 गुण है ना, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, उसको रोजमर्रा के जिंदगी दिन में अपन ने कैसा घटाना चाहिए कि अरे ये मेरा यहाँ गुण में कम आ रही, ये गुण में मेरे ज्यादा हो रहा, ऐसा? देखो एक उदाहरण लेने से समझ में आ जाएगा। बड़ा सुंदर प्रश्न है, क्योंकि हम लोग जानते तो है, किंतु उसको धारण कैसे करना सम्यक दर्शन को, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि आप 8 अंगों को धारण करें तो सम्यक दर्शन धारण हो गया, अपने आप ही धारण होगा। आचार्य भगवान कहते हैं निशंकित का उदाहरण ले लो। तो निशंकित को कैसे करना? बहुत बार हमारे सामने उदाहरण आते, ये वाला क्या है, ये वाला, ये वाला क्या, ये वाला। तो हमें उसके मूल में चले जाना चाहिए। अलग अलग तरह पर गुरुओं से, विद्वानों से चर्चा करते हुए इसमें से क्या है, और इस बात को, ये सारी चर्चा करते वक्त हमारा श्रद्धान इस प्रकार से होना चाहिए कि इन दोनों में से या तो किसी अपेक्षा से ये अलग अलग वर्णन है करके अलग अलग दिख रहा है, किंतु इसके अंदर बात एक ही है, और इसीलिए ये एक दूसरे को काटेगा नहीं। ये नितांत श्रद्धा अंदर होनी चाहिए। ये जिनवानी की 2 बातें, जैसे अभी अशरण की बात चल रही थी, अशरण और शरण, अशरण और शरण, शरण की गाथा तो अब आ गई, किंतु इसके पहले की 8-7 गाथाओं में हम लोगों ने हमेशा जब से शुरू की है तब से दिमाग के सामने एक बात है कि ये सारा वर्णन मृत्यु की अटलता की अपेक्षा से है। हाँ या ना? मतलब एक अशरणवाद दूसरे शरणवाद को काट नहीं रहा, क्योंकि दोनों बातें। इसीलिए जब भी हमारे साथ कोई चीज सामने आती है तो उसको निशंकित्व इस प्रकार से लगा देना। निशंकित्व कैसे लगाएंगे? एक आगम दूसरे आगम को काटता नहीं है, बस मुझे प्रयास करके इसका निराकरण करना है। और अगर आज निराकरण नहीं हुआ तो भी मैं उसको सिर्फ संग्रहित करके चलूंगी, केवली भगवान मिलने पर मैं जरूर इसका निराकरण करूंगी। इस प्रकार की श्रद्धा ये निशंकित हो गई। निकांक्षित तो बहुत बार हो गई, सांसारिक भोगों, सुखों की, भोगों की आकांक्षा, वो तो हर रोज सबको पता ही है। निर्विचिकित्सा की बात बहुत बार हम लोगों ने करी है। इसका व्यवहार स्वरूप और उसका निश्चय स्वरूप भी हमको देखना है। तो व्यवहार स्वरूप क्या है कि भाई ग्लानि नहीं करनी है। वहां पर वो जो आम शरीर कैसे है, आम मतलब साधारण शरीर कैसा है, मलमूत्र से भरा हुआ है, सप्तधातु से भरा हुआ है, किंतु वही रत्नत्रय को धारण किया हुआ वही स्वरूप वो पवित्र हो जाता है। तो हमें उसकी, उस रत्नत्रय की पवित्रता को देखना है, ना कि साक्षात शरीर को देखना है। ये निर्विचिकित्सा हो गई। उपगुहन, उपगुहन के लिए बहुत सुंदर बात है। दूसरों की निंदा करते वक्त दूसरे की निंदा नहीं करना, ही तो बहुत आसान हो गया। किंतु जब भी चर्चा आएगी कि भाई कल अगर कोई मेरी निंदा कर रहा है तो मेरे मन में अहंकार की भावना आने से पहले, मुझे गुस्सा आने से पहले, या मुझे बुरा लगने से पहले 3 हमारी भावना हो सकती है। जब भी हमारा कोई अपमान करता है, अगर सामने वाला बलाढ्य है तो हमें बुरा लगता है, सामने वाला अगर निर्बल है तो हम गुस्सा करके उसके ऊपर चले जाते हैं। हाँ या ना?
और अगर तुल्य बल है तो अहंकार को धारण करते हैं। अगर हम उसका प्रकटीकरण नहीं करते तो उसको हम लोग मायाचारी के साथ उसको हम लोग धारण कर लेते हैं, अहंकार को। तो इस प्रकार की जब भी घटना होती है, हम अपने दिमाग में दो चीजों को क्लियर करें। या तो मैं ऐसा हूं करके सामने वाला ऐसा बोल रहा है, अगर कल को मुझे पागल बोल रहा है, या तो मैं पागल हूं इसलिए तो लोग बोल रहे हैं। अगर मैं सचमुच में पागल हूं तो मुझे पागलपन छोड़ना चाहिए, सीधी बात है, उसमें उसको दोष क्यों दूं। और अगर मैं दूसरी बात क्या है कि अगर मैं पागल नहीं हूं तो उसके बोलने से क्या होता है, वो केवली थोड़ी है। तो फिर मैं उसको मैं बस उसको ओवरलुक करके चले जाओ, उसको जस्ट अवॉइड कर दो उसको। ये अगर आपका तरीका, और ये सीधे सीधे नहीं आता है, इसके लिए अपने मन को ट्रेनिंग ही देना है। और ऐसी ट्रेनिंग के लिए वो सारे प्रतिस्पर्धी, वो सारे निंदा करने वाले जो है ना, उनको धन्यवाद देना, क्योंकि उनकी वजह से आपकी ट्रेनिंग मजबूत होती है। क्योंकि बिना प्रतिस्पर्धी की ट्रेनिंग कैसे करोगे। अगर कल मुझे शस्त्र का अभ्यास करना है तो लड़ने के लिए सामने कोई होगा तभी तो मैं उसका अभ्यास करूंगा। कुश्ती का अभ्यास करना है तो कोई प्रतिस्पर्धी होगा तभी तो करूंगा। क्रिकेट का अभ्यास करना है तो सामने कोई बॉल डालने वाला हो तभी तो मैं बैटिंग की प्रैक्टिस करूं। अगर कोई बैटिंग करने वाला है तभी तो मैं बॉलिंग की प्रैक्टिस करूं। अरे हाँ या ना। इसलिए उनका आभारी मानना भैया। ऐसा मत सोचो कि उनको अवॉइड करना है, उनसे दूर रहना। हम लोग क्या करते हैं, बातचीत करना बंद कर देते हैं, उनको अवॉइड करते हैं। इससे अहंकार नहीं जाता है, अहंकार पनप जाता है। तो इसीलिए ये हो गया, ऐसे उपगमन जैसे अंग हो गए। अब स्थितिकरण को देख लो। स्थितिकरण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात स्थितिकरण में ये होती है कि स्थितिकरण कैसा कर रहे हो सकता है कि आपको आगम के परिप्रेक्ष्य पे वो सारे सामने वाले की मिस्टेक दिख रही हो, उसका गलत विपरीतता आपको दिख रही हो, किंतु उसको सुधारने के लिए बहुत अलग तरीके होते हैं। आप सीधे सीधे हमेशा जाकर के आप उसको जबरदस्ती उसको करेक्ट करो, इससे तो अपने आपके बच्चे भी उसको नई चीजें नहीं मानते। अपने नहीं मानते तो दूसरे कहां से मानेंगे। तो आपको बहुत तरीके से, एक तो सामने वाला तभी आपको मानेगा जब सामने वाले का विश्वास आपके ऊपर होगा। तो सबसे पहले आपको सामने वाले का विश्वास और सामने वाले के मन में आदर जीतना पड़ेगा। सामने वाले का विश्वास और आदर जब तक आप नहीं जीतोगे तब तक आपको कोई मानने वाला नहीं है, ना ही आप स्थितिकरण कर सकते हो। इसलिए सबसे पहले स्थितिकरण खुद का कर लो। सबसे पहले स्थितिकरण किसका करना है, खुद का। क्या करना है, मैं दूसरे को समझाने से पहले खुद मैं उस पात्रता को आ जाऊं, तब जाकर के दूसरे को समझाने की पात्रता मुझ में आएगी। दूसरे को समझाने की पात्रता किस में है, तीर्थंकरों में है, तब जाकर के वो उपदेश करते हैं। हाँ या ना। हाँ। हितोपदेशिता कब आती है, सर्वज्ञता के पश्चात। और सर्वज्ञता कब आती है, वितरागता के पश्चात। तो आपको वितरागता मतलब क्या है, समता भाव रखना। जब मेरे लिए मेरे अपने और मेरे पराये दोनों एक समान हो जाएंगे, मैं उनके बारे में जब निर्णय करने के लिए, जब मैं आगे पीछे नहीं देखूंगा। अगर मेरी माँ की प्रॉब्लम है तो मैं माँ को दोषी मानूंगा, अगर मेरी सास की प्रॉब्लम है तो मैं सास को दोषी मानूंगा। मेरे लिए सास और माँ दोनों जब जिस दिन समान हो जाएंगे, तब मैं किसी को तो सास और बहू के बारे में बताने के योग्य या उसके बारे में उपदेश देने के लिए मैं तैयार हो जाऊंगा। नहीं तो लोग बोलेंगे खुद की तरफ देख, हमको क्या समझाता है, सीधी बात हो। तो इसलिए स्थितिकरण वाली बात जो है ना, उसको अगर अपनाना है तो बहुत समीचीन तरीके से आपको अपनाना पड़ता है, नहीं तो फिर सम्यक दर्शन नहीं होगा। वात्सल्य भावना, वात्सल्य भावना को तो पनपने के लिए तो हमें करुणा के भाव जो है, तो वहां पर खुद को रोकना नहीं चाहिए। बहुत बार क्या होता है, अरे हमें क्या करना है, छोड़ दो। तो योग्य तरीके से आप जिस तरीके से भी वहां पर कार्यकारी हो सकते हो, उस चीज को देखना चाहिए। जो अपने, बहुत बार सिचुएशन ऐसी होती कि आप फंस भी सकते हैं, तो खुद को भी संभालना है। और फिर जाकर के जिस प्रकार से हम लोग प्रवचन वात्सल्य या जिस प्रकार से वात्सल्य भावना रख सकते हो उस प्रकार से रख सकते हो। प्रवचन वात्सल्य तो मैं 16 कारण की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर वात्सल्य भावना जो है वो वात्सल्य भावना की तरफ देखना है। तो एक एक अंग को अगर हम लोग लेकर के उसके ऊपर, और ये विषय सामायिक का है, एक एक अंग को मैं कैसे धारण करूं। रटने का विषय स्वाध्याय में है और चिंतन का विषय सामायिक में है। तो सामायिक बहुत महत्वपूर्ण है, चिंतन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दीदी, मोटा मोटी में समझाया, और भी दृष्टांत देकर के समझाया जा सकता है इसको। चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं अब अंतिम गाथा अशरण परीक्षा की, गाथा क्रमांक 31। अब इसी को रत्नत्रय शरण जाने योग्य है, इसी भावना को दृढ़ करते हैं अंतिम गाथा के द्वारा।
अपानम पिय शरणम क्षमादिभावे हि परिणतम होदी तीव्र कषाया विट्ठो अपानम हणदि अपेण। जो क्षमादिक भावमय परिणमित हो वह शरण है, जो युक्त तीव्र कषाय है वह आप से आप ही हरे। अब क्या कह रहे देखो, स्वरूप बता रहे हैं। अभी जो हमने व्यवहार और निश्चय की चर्चा की, रत्नत्रय की जो चर्चा की, उसी को यहां पर बता रहे हैं दृष्टांत के द्वारा या उस तरीके के द्वारा, उस रास्ते के द्वारा। यह अपानम, यह मतलब जो, अपानम स्वयं को, क्षमादि भावे ही, क्षमादि भावे, क्षमादि धर्म कहो या क्षमादि भावनाओं को कहो, परिणदम होदि शरणम, लक्षण रूप परिणत करता है। उत्तम क्षमादि दश लक्षण सहित जो परिणमित करता है, अर्थात जो अपने में दश लक्षण को उतारता है, उसका आचरण करता है, वो क्या है? वो क्या है? शरणम। शरण की परिभाषा यहां पर दे रहे हैं। शरण जाना मतलब क्या है? शरण जाना मतलब जाकर के पाँव नहीं पकड़ने किसी के, तो उस चीज को अपने में धारण करना है। किस चीज को? उत्तम क्षमादि दश धर्मों को स्वयं में धारण करना, यही रत्नत्रय को शरण जाना है। सीधा सीधा मार्ग दिखा रहे यहां पर। कितनी सुंदर बात है, हमको सोचने की जरूरत ही नहीं है, सीधा रास्ता यहां पर दिखा रहे हैं, इस मार्ग से चलो। आगे क्या लिखा? तीव्र कषाया विट्ठो, जो तीव्र कषाय युक्त होता है, अप्पेन अप्पाणम हणदी, सो अपने को ही अपने द्वारा ही हनता है, अर्थात उसका ही, वो स्वयं का ही घात करता है। दो चीजें बताई आचार्य भगवान ने। रत्नत्रय को शरण जाना मतलब क्या? तो उत्तम समाधि दशलक्षण धर्म को स्वयं प्राप्त करना, स्वयं में आचरण में लाना। और अगर हम तीव्र कषाय करते हैं, क्योंकि दश धर्म को धारण करना का अर्थ क्या है? कषायों की मंद मंदता। और अगर नहीं करेंगे, तीव्र कषाय को धारण करेंगे, तो हम स्वयं ही स्वयं का नाश करेंगे। कैसे? भव भव में भटकते, भव भव में भटक करके हम स्वयं का ही नाश करेंगे, ऐसा आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं। चलिए, स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में क्या कहते शुभचंद स्वामी देख लेते हैं। अंतिम गाथा। आत्माननु अपि च शरणं क्षमादि भावै परिणतः भवति तीव्र कषायाविष्टः आत्मानं हन्ति आत्मना। भवति क्षमादि भावै, भवति क्षमादि भावै, उत्तम क्षमादि स्वभावै। तो भाव और स्वभाव, यहां पर भाव को ही स्वभाव, अर्थात अपने स्वभाव में हमें उत्तम क्षमादि दश धर्मों को लाना है। उत्तम क्षमादि दश धर्मों को हमें इसमें लाना है। आगे क्या कहते हैं? परिणतम एकत्व भावम गतम आत्मानं स्वस्वरूपम। उत्तम क्षमादि भाव है, परिणतम ये तो हो गया, किंतु एकत्व भावम गतम आत्मने स्वस्वरूपम। अपि एवकारार्थे समशरणम आश्रयः। शरणम का अर्थ क्या है? आश्रय लेना, शरण जाना, अर्थात उनको आश्रय, दश धर्म का आश्रय लेना मतलब उनको अनुसरण करना, उसको धारण करना। च पुनः तीव्र कषायाविष्टा, तीव्र कषाया। अब तीव्र कषाय कौन से है? अनंतानुबंधी क्रोधादयः। तैराविष्ट युक्त हंति हिनास्ति, नाश करना, हनन करना। कम किसका? आत्मानं स्वस्वरूपम। केन? किसके द्वारा? आत्मन स्वस्वरूपेण, स्वयं का स्वयं ही नाश करना हो जाएगा। कब? अगर तीव्र कषाय को धारण करते हैं तो। ठीक है, तो सब लोग दश धर्मों को जानते हैं। दश धर्मों को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं। फिर भी कल की क्लास में हम लोग थोड़ा सा दश धर्म की चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि प्रत्येक धर्म के पीछे उत्तम शब्द लगा हुआ है। इसीलिए दश धर्म को फिर से एक बार, क्योंकि यहां पर हम किसके लिए बैठे हैं? जो हमको पता है, क्योंकि प्रश्न तो पता है, ये तो होना ही नहीं चाहिए, पता है तभी तो बैठे हैं। अब उसको
आचरण में कैसे लाना है, उसके लिए क्या चिंतन करना है, क्योंकि पता होने पर भी आचरण में नहीं आ रहा है। एक बार बोलो हाँ। उत्तम क्षमा को जानते कि नहीं जानते? कैसे जानते हो उत्तम क्षमा को? उत्तम क्षमा गहो रे भाई। वो आगे चढ़ा करके हो गया, अब उसकी चर्चा नहीं कर रहे। अब थोड़ा सा बुड़ करके देखो, कल परसों जिससे भी हो गई थी अनबन, क्षमा को धारण किया है क्या? विनय को धारण किया है क्या? सरलता को धारण किया है क्या? अरे ये सब, अरे हाँ 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 बोलते जा रहे हो। अगर ये सब कुछ धारण होता तो यहां थोड़ी बैठे होते। महाव्रत के साथ, क्योंकि महाव्रती इनका सबका आचरण करके प्रति समय पालन करता है, हाँ या ना? तो भी उनके अत्याचार लगते रहते हैं। तो हम लोग तो अभी बहुत दूर है, और इसीलिए इस सबकी चर्चा चल रही है। स जयतु शुभचंद्र वत्स कलापः सुमत सुमति कीर्ति सन्मति सत्पदो यः प्रतपतु तपदाते स्थापकः खात्मवेत्ता हर्त भव समुत्ता वेदना वेदनाढ्य। इति श्री स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा स्त्री विद्या विद्याधर पंका पंकापाकवि चक्रवर्ती भट्टारक श्री शुभचंद्र देव विरचित टीकायाम अशरणानुप्रेक्षायाम द्वितीयोऽधिकारः। बोले शुभचंद्र भगवान की जय, स्वामी कुमार कार्तिकेय महाराज की जय। ये टीका का जो अक्षर है वो बड़े ठीक से सुनने को तो हो सकता है कि मुझसे बोलते वक्त भी बहुत गलती हो सकती है, तो जिनवानी माँ से हम लोग इसकी क्षमा चाहेंगे। आज इतना ही रखते हैं, समय हमारा पूर्ण हो चुका है। आचरण भावना, आचरण परीक्षा जो है यहाँ पर पूर्ण होती है। कल थोड़ा सा उत्तम समाधि दश धर्म का हम लोग थोड़ा सा चिंतन करते हुए फिर आगे चलेंगे संसार अनुप्रेक्षा की तरफ, जिसमें आप लोगों को जो पहले से पता है उसी की चर्चा होगी। चारों गति के दुखों की चर्चा होगी। नरगति के दुख को जानते कि नहीं जानते हो? जानते हो? याद आ रही है? कुछ कुछ वहां के अनुभव याद आ रहे क्या? कैसे फटके खाए थे, कैसे तेल में चले थे? नहीं याद आ रहा है? तो फिर अभी अभी तो बोल रहे थे याद आ रही है, सब पता है हमको, है ना? कोई बात नहीं, आगम की परिप्रेक्ष्य में हमको पता है, उसी चीज से हम लोगों को अब फिर से याद आएगी। तो चलिए कल से इसकी चर्चा शुरू हो जाएगी। आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।